हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसओएल के फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी का जो रिज़ल्ट रिलीज़ किया गया है, कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हैं और ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं फेल हैं। अगर आप फेल हो गए हैं या पास हो चुके हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने का क्राइटेरिया क्या है या नेक्स्ट ईयर जाने का पास होने का क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है नोटिफिकेशन ही आपको मिलता रहे। यहाँ पे दोस्तों मैं जानता हूँ आप सभी को जो अपडेट है काफ़ी देर बाद दे रहा हूँ, लेकिन अपडेट है देना इसलिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर आपको जो है वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप सभी का जो रिज़ल्ट है ये रिलीज़ कर दिया गया है और अपने रिज़ल्ट में दोस्तों यहाँ पर SCGPA देखने को मिलेगा। रिज़ल्ट में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा कि आप पास हैं या फेल है, यहाँ पर भी CGPA में कुछ नहीं लिखा कि आपके CGPA कितनी आई है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले बात करते हैं कि आखिर कौन स्टूडेंट पास है। यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके रिज़ल्ट में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर नेट ग्रेड दिया गया है। नेट ग्रेड में अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, अगर इन सब्जेक्ट के आगे आपको F या फिर AB नहीं लिखा है तो आप सभी लोग जो हैं पास हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट के रिज़ल्ट में यहाँ पे आपको जो रिज़ल्ट है इस वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पे भी नेट ग्रेड में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मीन्स F वर्ड और AB वर्ड जो है ये शब्द देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग जो हैं पास हैं। अगर आपके रिज़ल्ट में यहाँ पे अगर आपको ER लिखा हुआ आ रहा है और जिस सब्जेक्ट में आगे नेट ग्रेड के आगे यहाँ पे आपको F दिया गया है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपका जैसे ये जो स्टूडेंट है ये अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं आई थिंक पॉलिटिकली लिखा है। तो यहाँ पे आपका ये जो सब्जेक्ट अगर इस सब्जेक्ट के आगे F लिखा हुआ होता तो इस सब्जेक्ट में ये जो स्टूडेंट है फेल होता और यहाँ पे नीचे इसी रिज़ल्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं रिज़ल्ट में आप सभी को जो है ER के साथ इस सब्जेक्ट का जो पेपर कोड है ये आपको देखने को मिलता, तो वो स्टूडेंट जो है उस सब्जेक्ट में फ़ेल होता। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपके रिज़ल्ट में ER लिखा आ रहा है तो वो कैसा देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है लास्ट ईयर स्टूडेंट का रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे आपके जिस सब्जेक्ट में ऐसा अगर ER कुछ लिखा होगा और यहाँ पे ER के साथ में अगर एक पेपर कोड दिया गया होगा तो उस सब्जेक्ट में आप जो है फेल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप पास हैं तो आपको रिज़ल्ट में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप फेल हैं तो आपको ER या उस सब्जेक्ट में आपको F या फिर आपको AB देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी के मन में जो डाउट है कि मैं पास हूँ या फेल हूँ उसका कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हो चुका होगा। अब यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा एक भाषण दूंगा जो कि यहाँ पे आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा कि जो ग्रेडिंग सिस्टम रहता है वो किस तरह से रहता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का जो ये सब्जेक्ट दिए गए इन सभी के आगे यहाँ पे ग्रेड है, थ्योरी वाला एग्ज़ाम है, ट्यूटोरियल है, प्रैक्टिकल है। अब यहाँ पे दोस्तों एसओएल में क्या होता है कि आपके ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल तो होते नहीं हैं, आप सभी का केवल यहाँ पे जो है थ्योरी वाला एग्ज़ामिनेशन होता है। तो थ्योरी वाले एग्ज़ामिनेशन में यहाँ पे जैसे ये जो स्टूडेंट है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके यहाँ पे जो ये वाला एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, ब्लैंक है। और यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा ग्रेड दिए गए और यहाँ पे ट्यूटोरियल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी गैप है और यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा कि पूरा प्रैक्टिकल जो है यहाँ पे गैप है। लेकिन यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट है उन जिनमें ये प्रैक्टिकल के ग्रेड जो है देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपका एक जो सब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट या तो 2 क्रेडिट पॉइंट्स का रहता है या तो 4 क्रेडिट पॉइंट का रहता है। क्रेडिट पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पे आप इसको एक मार्क्स की तरह ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है एक मार्क्स की तरह लेके चलना है कि जैसा अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट है उसका जो क्रेडिट पॉइंट मिलेगा वो आपको एक सब्जेक्ट का 4 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सब्जेक्ट का 4 क्रेडिट पॉइंट है और इस सब्जेक्ट का 2 क्रेडिट पॉइंट है। अब यहाँ पे दोस्तों चाहे कोई भी यूट्यूबर हो ये आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि आखिर किस बेस पे आपको A+ दिया गया है या किस बेस पे आपको B+ दिया गया है या किस बेस पे आपको ट्यूटोरियल का ये जो ब्लैंक है या फिर यहाँ पे जो आपको ग्रेड मिले दिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों
दोस्तों कोई भी ये नहीं जानता कि किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेशली एसओएल में दोस्तों ये आपको ग्रेडिंग दी जाती है। यहाँ पे बस आपको क्या समझना है कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों नेट ग्रेड दिया गया है, अगर यहाँ पे आपके किसी भी सब्जेक्ट में अगर F दिया गया है तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हैं। और या फिर दोस्तों अगर आपके यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में AB दिया गया है, तो अगर AB दिया गया है किसी भी सब्जेक्ट में तो उसका मतलब यह है कि आपने उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया, उस टाइम पे आप एब्सेंट थे। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप उस सब्जेक्ट में एब्सेंट थे तो जाहिर सी बात है उसका जो एग्ज़ामिनेशन है आपको दोबारा देना होगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपने एग्ज़ामिनेशन दिया था लेकिन उसके बावजूद भी आपको AB दे दिया गया, एब्सेंट कर दिया गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी आगे आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरी एंड तक आपको केवल देखना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि नेट ग्रेड सिस्टम क्या रहता है, किस तरह से यहाँ पे आपको ग्रेडिंग दी जाती है, ग्रेड पॉइंट्स क्या रहते हैं, क्रेडिट पॉइंट क्या रहते हैं, रिजल्ट अगर आप पास हैं या फेल हो तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है ये पास कब लिखाएगा या फेल कब लिखाएगा, जो CGP है ये कब लिखाएगा, जब यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन दे दोगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के दोनों सेमेस्टरों का एग्ज़ामिनेशन दे दोगे तो यहाँ पे आपके रिज़ल्ट में लिखा आ जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं जब आपका सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। और उस टाइम पे भी दोस्तों आपकी जो CGP बनी होगी एक साल के जो ग्रेड पॉइंट्स रहते हैं या जो एक साल में आपके जो CGP रहता है वो एक साल की रहता है, आपका सेमेस्टर वाइज CGP कैलकुलेट नहीं किया जाता है। और जो SGP रहता है ये आपका सेमेस्टर वाइज रहता है, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो परसेंटेज है दोस्तों कि ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि इसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7.4 या 7.5 से माइनस कर देना है। आई डोंट नो दोस्तों कि आखिर आपने कहाँ से सुना कि आपको अपने SCGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करना है या कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। जिस किसी ने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं उसे खुद इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह से परसेंटेज जो है कैलकुलेट की जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको परसेंटेज अपनी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे आपको जो SGPA दिया गया है इसको केवल आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ना ही कोई नंबर इसमें से माइनस करना है, केवल आपको इससे जो है 10 से मल्टीप्लाई करना है और आपकी जो परसेंटेज है फर्स्ट सेमेस्टर की वो आ जाएगी। आई होप दोस्तों आपके परसेंटेज के जो डाउट होगा वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपके रिज़ल्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके रिज़ल्ट में दोस्तों ER दिया गया है, ER का सिंपल सा मतलब होता है इसेंशियल रिपीट। अगर यहाँ पे आपके इस सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में ER दिया तो उस सब्जेक्ट का आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपको दोबारा देना होगा। मीन्स अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, F दे दिया जाता है या ER दे दिया जाता है, तो उसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों ये आप थर्ड सेमेस्टर के साथ देंगे। थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होगा ये नवंबर-दिसंबर 2024 में होगा, उसके साथ आप जो है उस सब्जेक्ट का पेपर आप देंगे। ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर आपके पेपर में AB लिखा आता है तो उसका मतलब एब्सेंट होता है, RA लिखा आता है तो RA यहाँ पे उसका मतलब जो होता है दोस्तों ये अब जो रिज़ल्ट है ये अभी तक जो यहाँ पे आप देख सकते हैं RA जो है दोस्तों ये रिसीव टिल द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अभी तक दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है ये रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब ये होता है RA का मतलब। अब यहाँ पे अगर आपके रिज़ल्ट में RA दिया गया है या AB दिया गया है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा वो आपको एक ही चीज़ करनी होगी, AB वालों के लिए भी और RA वालों के लिए भी। अगर दोस्तों आपने पेपर दिया था और उसके बावजूद भी आपके रिज़ल्ट में किसी भी ग्रेड सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट ग्रेड में अगर आपको कहीं पर भी AB देखने को मिल रहा है तो उस सब्जेक्ट में आप जो है एब्सेंट है, तो आपने उसका पेपर नहीं दिया। लेकिन अगर आप उसके बावजूद आपने उसका पेपर दिया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड उसके साथ आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर था वहाँ पे जाना है, अटेंडेंस शीट लेनी है, एडमिट कार्ड को साथ लेकर जाना है और जाने के बाद दोस्तों आपकी जो अटेंडेंस शीट रहेगी वहाँ से लेकर आपको एसओएल कैंपस जाना है। एसओएल कैंपस में जाने के बाद आप सभी से एक एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी। अगर आपने पेपर दिया है तो आप सभी से एक एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी, उसमें आपको सिंपली यही लिखना होगा कि आपने पेपर दिया था, पेपर देने के बावजूद भी आप सभी को जो है एब्सेंट दे दिया गया है। उस सब्जेक्ट का जो नाम है, एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर अपना या जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लिखनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो लिख के वहाँ पे आपको एसओएल कैंपस में, नॉर्थ कैंपस में सबमिट कर देना है। नॉर्थ कैंपस का मतलब क्या है दोस्तों, एसओएल दिल्ली मेट्रो है दोस्तों, वहाँ पे विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन में जब आप उतरेंगे तो वहाँ से केवल 10 से 15 मिनट का, अगर पैदल आप जाएंगे तो केवल 10 मिनट का
रास्ता है जो कि आपका एसवाल नॉर्थ कैंपस का जो ऑफिस है वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी ई रिक्शा वाले जो चलाते ई रिक्शा वाले उनसे भी आप बात करके जो है एसवाल कैंपस में जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है अगर आपके रिज़ल्ट में आर दिया गया या फिर ए बी दिया गया तो आपको ये जो है काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं, आपको अगर लगता है कि आपको उस सब्जेक्ट में बिना किसी वजह से फ़ेल कर दिया गया है, आपका पेपर बहुत अच्छा गया था, आपने बहुत अच्छी तरह से अपना जो आंसर है राइटिंग वो अच्छी तरह से लिखा, तो उसके बावजूद भी आपको फ़ेल कर दिया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिवोल्यूशन का मतलब ये है दोस्तों, आपका जो पेपर उसको दोबारा से चेक किया जाएगा, दोबारा से जो मार्क्स आपको मिले थे उसको दोबारा दिए जाएंगे, दोबारा से आपके जो है जैसे एक आंसर शीट चेक होती है दोबारा से वैसे ठीक चेक होगी। अगर आपका रिज़ल्ट रिवोल्यूशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है कि 2 से 3 महीने के बाद रिज़ल्ट आपको जो है मिल जाना चाहिए, लेकिन एसवाल की तरफ से नहीं मिलता है, काफ़ी टाइम लगाते हैं। लास्ट ईयर जिन्होंने भी रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया था उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है और अभी तक जो है वो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं और उसके लिए आपको आई थिंक 1000 रुपये या 1200 या 750 रुपये की आपकी जो है फ़ीस देनी पड़ती है रिवोल्यूशन के लिए। अगर आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, आप सभी लोग जो हैं 3rd सेमेस्टर के साथ जो है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 1st सेमेस्टर में FI या बैक आई या फेल हुए हैं तो उसका एग्ज़ाम आप नवंबर-दिसंबर 2024 में देंगे। ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर आपका जो 2nd सेमेस्टर है और 1st सेमेस्टर है दोनों सेमेस्टरों में आप पास हो जाते हैं तो उस टाइम पे दोस्तों आप सभी से जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है 3rd सेमेस्टर के एडमिशन के लिए। उस एडमिशन फॉर्म में दोस्तों आपको जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन दोबारा से देना उसको सेलेक्ट करके जो है अपना फॉर्म फिल करना होता है। अब यहाँ पे दोस्तों 1st ईयर से 2nd ईयर में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रूल है कि 1st ईयर से 2nd ईयर में प्रमोट होने के लिए जाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है तो इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर दोस्तों आपके 1st ईयर के किसी भी 7 सब्जेक्ट में आप पास हैं तो 2nd ईयर में आप जा सकते हैं। जैसे अगर आपके 1st सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट में आप पास हैं तो अगर आप 2nd सेमेस्टर का एक भी एग्ज़ाम नहीं देंगे तब भी आप जो है 3rd सेमेस्टर में आप चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिस स्टूडेंट का रिज़ल्ट है दोस्तों ये किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं है, अगर ये 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम ना भी दे तब भी 3rd सेमेस्टर में चला जाएगा, सेकंड ईयर में जो इसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप 2nd सेमेस्टर का पेपर नहीं देते हैं तो उसका जो पेपर है 4th सेमेस्टर के साथ देंगे जो कि मई-जून 2025 में होगा। इसके बाद अगर आप 1st ईयर में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट में या 9 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से जो है वो ईयर या 1st ईयर जो है वो आपको दोबारा से रिपीट करना होगा, दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा, दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना होगा, तभी आपका जो 1st ईयर है वो कंप्लीट होगा। तो आई होप दोस्तों आपका जो भी डाउट था चाहे वो आपके एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट को लेकर, चाहे वो फेल पास परसेंटेज हो, एब्सेंट हो, ग्रेडिंग सिस्टम हो, वो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। वीडियो को पूरी देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।